एलआईसी असिस्टेंट पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गए। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 1 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, आप स्टार्टिंग समय में ही अपना रजिस्ट्रेशन, आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके सिलेबस की बात करेंगे इस वीडियो में, पैटर्न हम लोग देखेंगे और जो मेन फोकस रहने जा रहे हैं इस वीडियो में प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के ऊपर, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और टोटल रिक्रूटमेंट 7,871 बहुत अच्छे खासे पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 है, प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन आपको मेंस एग्जाम देने होंगे, मेंस एग्जाम के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देने होंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया पास करने होंगे। 100 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपको 1 आवर समय दिए जाएंगे। यदि आप एक प्रश्न की गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपको मार्क्स से काट लिए जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न के ऊपर और सिलेबस के ऊपर जाने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन को लेबल कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को शेयर। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स होंगे। इसमें समय जो दिए जाएंगे 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न 35 प्रश्न रहेंगे और 35 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे, जिसमें समय दिए जाएंगे 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी से 35 प्रश्न और 35 मार्क्स के रहेंगे जो 20 मिनट्स आपको समय दिए जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपके हैं 100 प्रश्न 100 मार्क्स के रहेंगे और टोटल समय आपको पास 1 आवर दिए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग सिलेबस के ऊपर देखें। क्लोज टेस्ट रहने जा रहे हैं, एरर करेक्शन रहने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, पैरा जैम्बल पूछे जाएंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे प्रश्न। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस से देखें तो बहुत छोटा सा सेक्शन है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चैप्टर के ऊपर मेहनत करना है। सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन, DI, नंबर सीरीज, ये बेसिक्स कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको कवर करने होंगे मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। आप यदि थोड़ा सा भी बेहतर समय अपना यहाँ पर दे देते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको पता होगा आप बहुत पहले ही प्लान किए होंगे, क्योंकि मुझे LIC असिस्टेंट पोस्ट का एग्ज़ाम देना है, तो आपने इसके सिलेबस को कवर किया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें रीजनिंग के सिलेबस। तो रीजनिंग के सिलेबस भी सिमिलर, बहुत बेसिक है। अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, इक्वलिटी, नंबर सीरीज, पजल और बस एक बेसिक सा सिटिंग अरेंजमेंट और साइलोगिज्म, एक बेसिक सा सिलेबस है। आप इसके सिलेबस के ऊपर भी आप बेसिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ज़्यादा मुश्किल आपको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इस एग्ज़ाम के पहली बार देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तब ये आप इस सिलेबस को आप 50% भी कवर नहीं किया तो रिवीजन में बहुत मुश्किल आने जा रहे हैं। मुश्किल काम नहीं है रिवीजन करना, मुश्किल काम नहीं है पर इतने कम समय में प्रिपरेशन करना, बस आपको समय ज़्यादा देने होंगे प्रिपरेशन के लिए। आपको यहाँ पर पूरी तरह से फोकस करने होंगे LIC असिस्टेंट पोस्ट के सिलेबस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक ऊपर बात करें, और इसके लिए आपके पास बेसिक ग्रामर का बुक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होंगे। आपके पास जो ग्रामर्स बुक उपलब्ध है, जो भी हो, चाहे हिंदी ग्रामर की जो भी बुक हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर की जो भी बुक हो, उसी बुक के याद आपके पास नोट्स उपलब्ध हो, उस नोट्स से ही पढ़ें, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो या कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस के लिए आप कोई अदर बुक आपके पास होंगे इसके बुक, तो उसी बुक से आप प्रैक्टिस करते रहें। मैथ और रीजनिंग के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ बुक नहीं लेने की ज़रूरत है। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास, आपने इससे पहले प्रिपरेशन किया है तो आपके पास बुक्स कोई भी मैथ का और जो ये सिलेबस का टॉपिक कवर करता हो, ये आपकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में एक टेस्ट सीरीज कंटिन्यू अभी से ही रोज़ाना कम से कम नहीं दे पाते हैं, सप्ताह में 1 वीक में 3 से 4 टेस्ट सीरीज के टारगेट रखे, 3 से 4 टेस्ट सीरीज आपको लगाने हैं। यदि आप इतना भी टेस्ट सीरीज कर लेते तो बहुत मुश्किल काम नहीं है इस सिलेबस को कवर करना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना।
तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।